जय श्री राम मित्रों। आज हम रक्षाबंधन के पर्व के संबंध में बात करेंगे। रक्षाबंधन का पर्व श्रावण शुक्ला पूर्णिमा को मनाया जाता है और इस वर्ष श्रावण शुक्ला पूर्णिमा 19 अगस्त को रहेगी, इसलिए रक्षाबंधन का पर्व भी इसी दिन मनाया जाएगा। 19 अगस्त को प्रातः 3:04 से पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ होगा, जो रात्रि 11:55 तक रहेगी। इसलिए पूरे दिन रक्षाबंधन का पर्व रहेगा। लेकिन जब हम इसमें मुहूर्त की भी अगर बात करें तो पूर्णिमा तिथि के प्रारंभ के साथ ही भद्रा भी शुरू हो जाएगी, जो दोपहर 1:29 तक रहेगी। इसलिए हमें चाहिए कि भद्रा की समय अवधि को हम निकाल करके और फिर रक्षाबंधन का पर्व मनाएं। हालांकि अगर ज़रूरी हो तो पहले भी बहन अपने भाई को राखी बांध सकती है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा मकर राशि का है और इस वजह से भद्रा पाताल लोक की है, तो ये उतनी नकारात्मक नहीं है। लेकिन अगर संभव हो और अगर आप इस समय अवधि को निकाल करके 1:30 के बाद में रक्षाबंधन का पर्व मनाएं तो वो ज़्यादा श्रेष्ठ है। 1:30 से आप शाम को 7 बजे तक इस पर्व को मना सकते हैं, क्योंकि इस समय अवधि में चर, लाभ और अमृत के चौघड़िया रहेंगे, जो शुभ है। अब हम बात करते हैं रक्षाबंधन के पर्व में हमें क्या करना चाहिए। रक्षाबंधन के पर्व में हम बहन या हमारी बुआ हो, बेटी हो, इनको जितना उपहार और प्रसन्न कर सकें उतना हमें करना चाहिए, क्योंकि इसमें विशेष अगर मैं ग्रहों की भी बात करूं तो आपके जन्म पत्र में अगर बुध कमजोर है या बुध अशुभ स्थिति में है तो इस दिन बहन, बुआ या बेटी को प्रसन्न करने, उनको रक्षाबंधन के पर्व के बाद में आप अगर उपहार देते हैं, उनकी खुशी के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो करते हैं, तो आपका बुध और आपके बुध की शुभता बढ़ती है। इस संबंध में एक पौराणिक कथा भी है जो बड़ी प्रचलित है, मैं आज आपको वो भी बताना चाहूँगा। रक्षाबंधन का पर्व की प्रारंभ या रक्षाबंधन की शुरुआत वहीं से मानी जाती है। इस दिन राजा बलि के यहाँ भगवान इंद्र रूप बदलकर यानी वामन भेष रख करके और दान मांगने गए थे। वहाँ पर राजा बलि ने भगवान को बोला कि आप जो भी मांगना चाहें वो मांगिए। तो भगवान ने राजा बलि से बोला कि मैं 3 पैर भूमि लेना चाहता हूँ। राजा बलि ने सहर्ष उनके इस मांग को स्वीकार किया और बोला कि बिल्कुल आप 3 पैर भूमि ले लीजिए। भगवान ने इतना कहने के बाद में अपना विशाल रूप धारण किया और एक पैर से पूरे आकाश लोक को नाप लिया, तो दूसरे पैर से पाताल लोक को नाप लिया। फिर जब दोनों पैरों से आकाश और पाताल को नाप लिए तो एक पैर तो फिर भी शेष रह गया। तो जब राजा बलि से उन्होंने इस बात को बोला कि भाई आपने तो 3 पैर के लिए बोला था, दोनों पैरों में ही पूरा आकाश और पाताल लोक आ गया, तब तीसरा पैर का क्या करूं। भगवान को राजा बलि ने बोला, हे महाराज आप तीसरा पैर मेरे सिर पे रख लीजिए। बस इतनी सी बात कही और भगवान प्रसन्न हो गए राजा बलि से और बोला कि हे राजन, आप मेरे से जो भी वर मांगना चाहें वो मांगिए। राजा बलि ने जब भगवान के अपने स्वरूप में देखा तो बोला, हे प्रभु आप हमेशा मेरे पास रहेंगे, और भगवान उनके पास रहने लगे। लेकिन जब माता लक्ष्मी को इस बात का मालूम चला, वो बड़ी परेशान हुई और वो पूर्णिमा तिथि यानी आज ही के दिन भगवान को वापस लाने के लिए राजा बलि के यहाँ अपना रूप बदल कर गई और उन्होंने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा। राजा बलि को रक्षा सूत्र बांध कर गए और जब राजा बलि ने बोला कि हे बहन आप मांगिए क्या लेना चाहती हैं, तो उन्होंने अपना वास्तविक रूप यानी लक्ष्मी स्वरूप रख लिया वापस और बोला कि ये विष्णु मेरे पति हैं और मुझे मेरे पति ही चाहिए। राजा बलि ने सहर्ष भगवान को जाने के लिए कह दिया और इसी दिन से, इसी वजह से रक्षाबंधन का पर्व शुरू हुआ, जिसमें बहन अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधती है और इस मंत्र को बोला जाता है, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलय तेन त्वाम प्रतिरक्षामि रक्षे माचल माचल है। तो आप भी बड़े हर्षोल्लास के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाइए। अपनी बहन, अपनी बुआ, अपनी बेटी को आज यानी रक्षाबंधन के दिन अधिक से अधिक आप दान दें, दक्षिणा दें, उपहार दें। जय श्री राम। धन्यवाद।